नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जिनका राहु खराब होता है और वो टोने टोटकों में पड़ जाते हैं, तो वो किस तरीके की क्रियाएं कराते हैं। दोस्तों, पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट समझने की है कि जिनका राहु खराब है, ऑटोमेटिकली उनका रुझान इस चीज़ में पड़ेगा कि वो दूसरे को कंट्रोल करें। इसमें मुख्यतः तौर पे टोटकों की तरफ उनका रुझान ज़्यादा जाता है, इतना ज़्यादा जाता है कि वो खुद ही तांत्रिक बन जाना चाहते हैं। जिन भी लोगों का राहु एक्टिव है, ख़ासकर अगर वो 8वें घर में एक्टिव है या दूसरे घर में भी एक्टिव है, 10वें घर में है, तो हर तरीके की वो क्रियाएँ करना चाहते हैं। छठे घर में एक्टिव है, 5वें में एक्टिव है, मतलब रेमेडीज़ के नाम पे वो टोटके करना चाहते हैं। और 7वें घर में एक्टिव है। मेनली एक्टिव होना, मैटर ये नहीं करता किस घर में है, मेन चीज़ है कि कितना ज़्यादा वो प्रभावशाली है। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा दबाव देने वाला है, बहुत ज़्यादा कुंडली को डोमिनेट कर रहा है, तो इंसान का रुझान कहीं न कहीं टोने टोटकों की तरफ बढ़ेगा। यहाँ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्लियर कट तंत्र की बात हो रही है, काले जादू की बात हो रही है। इसका प्रभाव 8वें घर में, दूसरे घर में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 7वें घर में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल राहु आ जाते हैं और ऐसे इंसान का रुझान टोने टोटकों की तरफ जाता है, तो वो अपने स्पाउस पे ही, यानी कि अपने पार्टनर पे ही टोने टोटके करने में परहेज़ नहीं करेगा। 8वें में आता है तो अलग तरीके की तंत्र क्रियाएँ सीखना, टोने टोटके सीखना और टोने टोटके करना, एक कहीं न कहीं उसकी रुचि रहेगी इंसान की। तो कहीं न कहीं तंत्र की तरफ प्रभाव होगा। पर मुख्यतः तौर पे जो सबसे कॉमन टोटका है, जो सबसे ज़्यादा ये कह लीजिए कि प्रचलित टोटका है, जो हर कोई करना चाहता है, और ख़ासकर अगर हम इन लोगों का कुंडली चार्ट देखेंगे, तो इनकी कुंडली में भी राहु कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्ज़ल्टेड होगा, प्रभाव दे रहा होगा इनकी मनोस्थिति पे। वो ये होगा कि वशीकरण का टोटके के प्रति इन लोगों का लगाव होगा। ये ऐसे लोग दूसरे को कंट्रोल करना चाहेंगे उसकी इच्छा के विरुद्ध। ख़ासकर 5वें घर में अगर राहु आ जाते हैं, तो इस तरीके की इच्छाएँ जागृत होती हैं। 7वें में आ जाते हैं तो इच्छाएँ जागृत होती हैं कि हम किसी भी लव अफ़ेयर में किसी को भी चाहते हैं, प्यार करते हैं या एक तरफ़ा प्यार करते हैं, या किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पे टोने टोटके लोग करते हैं, और उसमें सबसे मुख्यतः तौर पे वशीकरण का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा कि वशीकरण के लिए इतने लोग पागल हैं कि यूट्यूब पे आप वशीकरण सर्च करोगे, आपको सबसे ज़्यादा वीडियोज़ इसी की मिलेंगी। क्योंकि मैक्सिमम लोग दूसरों की इच्छा के विरुद्ध उनको प्राप्त करना चाहते हैं। अब कोई आपको लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, और आप उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको पाना चाहते हो, तो आप वशीकरण का सहारा लोगे। अब इसमें भी अर्ध सत्य है। लोग सोचते हैं कि वशीकरण हमेशा वर्क करता है और बहुत जल्दी वर्क करता है, ऐसा नहीं है, इसमें वक़्त लगता है और हमेशा वर्क नहीं करता। कई दफ़ा वशीकरण उल्टे भी पड़ जाते हैं, और बहुत से लोग जिन्हें वशीकरण करना नहीं आता, वो वशीकरण के नाम पे प्रेत या जिन्न भी चढ़ा देते हैं, और इंसान वशीकरण करने की जगह खुद या तो पोज़ेशन में आ जाता है किसी नेगेटिव स्पिरिट के, या जिस पे वशीकरण किया है, उस इंसान को नेगेटिव स्पिरिट के पोज़ेशन में कर देता है। तो यहाँ राहु एलिमेंट का देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव रूप है कि इंसान दूसरे को कंट्रोल करने के लिए वशीकरण का सहारा लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के 10th हाउस में राहु है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो सूर्य के साथ है, और कोई इंसान किसी पब्लिक मीटिंग में जा रहा है, तो वो किसी न किसी से सभा वशीकरण के विषय में बात करेगा कि मैं पूरी सभा को वश में कर लूँ, ऐसा कोई टोटका बताया जाए। अब कोई भी इंसान है जो जिसके 11th में राहु है, तो कहीं न कहीं अगर वो टोने टोटकों का सहारा लेता है, तो वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या आमदनी को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके के टोने टोटके को करने से पीछे नहीं हटेगा। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की है कि वशीकरण के पीछे जितने भी लोग पागल हैं प्यार-मोहब्बत में, इनका राहु ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है नेगेटिव वे में, 7वें में भी और 5वें घर में भी, जो हर वक़्त इनके अंदर वो एक भावना क्रिएट करे रखता है कि टोने टोटके करें।
जिन लोगों के दूसरे घर में राहु आ जाते हैं, ऐसे लोग अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर ही टोने टोटके करना शुरू कर देते हैं, अपने खुद के भाई बहनों के ऊपर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनको कंट्रोल करना चाहते हैं या उनकी वेल्थ को लेना चाहते हैं या उनको सम्मोहित करके वश में करके उनसे कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा ये टोटके का जो सार है वो वशीकरण पे आके ख़त्म होता है। राहु का क्या काम है? राहु की माँ जो थी सिमिका, वो भी क्या करती थी? उसने वरदान लिया था ब्रह्मा जी से कि वो किसी की भी छाया के माध्यम से उसको पकड़ के अपने वश में कर सकती थी। तो वही एलिमेंट राहु का होता है कि वो सामने वाले इंसान को कंप्लीटली कन्फ्यूज़ कर देता है। वो एक ऐसा धुआँ है कि इंसान को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो मिनट में, पल में उस इंसान को ठग के, उसको अफेक्ट करके, उसको नोच के निकल जाता है। तो एकदम से आकस्मिक लॉस होते हैं, आकस्मिक फ़ायदे होते हैं, कोई भी घटना आकस्मिक घटित होती है, तो ये राहु का काम है। तो वशीकरण में भी आपने क्या देखा है कि आकस्मिक आपका प्रभाव, आपका रुझान किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ बढ़ने लगता है। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि वो इंसान के अलावा आपको कोई इंसान सूझ क्यों नहीं रहा। तो कहीं न कहीं राहु से प्रभावित लोग तंत्र में जाते हैं, तंत्र का सहारा लेते हैं और उसमें मुख्यतः तौर पे वशीकरण के लिए पागल रहते हैं। ऐसे लोग वशीकरण करवाने के लिए ना जाने कितने तांत्रिकों के पास जाते हैं, कितने तांत्रिकों की चौखट पे जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम ये खुद भी तंत्र के शिकार हो जाते हैं, ऊपरी बाधा के शिकार हो जाते हैं, और जिसको वश में करना है उस इंसान को भी पूरी तरीके से नेगेटिव स्पिरिट से प्रभावित कर देते हैं। एक हमारी क्लाइंट थी जहाँ मदर ने अपने ही बेटे पे वशीकरण कराया था, उनके राहु 4th हाउस में था, एंड सिर्फ़ और सिर्फ बहू से दूर करने के लिए और अपने कंट्रोल में करने के लिए वशीकरण कराया था। और ये वशीकरण उल्टा पड़ गया, जिससे भी उन्होंने कराया मुझे नहीं पता, पर वो उल्टा पड़ गया और उनका लड़का लिटरली पागल हो गया। तो जब उन्होंने कंसल्टेशन बुक करी, उन्होंने बताया कि उनसे गलती हो गई है, तो कहीं न कहीं उनकी जब हमने कुंडली एनालिसिस की तो ये देखने को मिला कि राहु बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, और उनके अंदर ये एक वो थी कि भई मेरा बेटा मेरे ही अधीन रहे, मेरे ही कंट्रोल में रहे, और हर हालत में मैं उसको अपने जो है दायरे में रखूँ, उससे बाहर वो नहीं जाना चाहिए। अब किसी के 5वीं में राहु है, उसको संतान के प्रति एक बहुत वो है कि भई मुझे उसको संतान को बहुत बढ़िया वो करना है, या अपने आगे की जो लाइफ है इसको अच्छा करना है, तो वो इंसान अलग-अलग तरीके के तंत्र का सहारा लेगा। तो कहीं न कहीं राहु तंत्र में भी डालते हैं। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा होगा। जिन लोगों का इंक्लिनेशन तंत्र की तरफ नेचुरली होगा, उनके केस में राहु इस चीज़ को बढ़ा देगा। जिनका इंक्लिनेशन नहीं होगा, उन लोगों के केस में इसके असर कम भी देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुरु ग्रह आपका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, तो राहु के जो परिणाम हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाए, जिससे आप टोटके किसी पे ना करके खुद अपने लॉजिक से, समझ से काम लो। अब जो लोग वशीकरण करते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते, दिमाग नहीं लगा पाते कि आप किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी को प्राप्त नहीं कर सकते। दिन रात मुझे मैसेजेस आते हैं इसी बात के कि क्या आप वशीकरण कर दोगे? आप जो माँगोगे हम देंगे, पर आप वशीकरण कर दो। मेरा जवाब एक ही होता है, ना। हमारे यहाँ वशीकरण का कोई लेना-देना नहीं है, ना हम करते हैं। आपने जहाँ जाना है आप वहाँ जाके कराइए, पर यहाँ वो सब नहीं होता। क्योंकि वशीकरण एक गंदी क्रिया है, एक नेगेटिव क्रिया है, और ये कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी को प्राप्त करते हैं या उससे कोई भी कार्य कराते हैं, तो इससे कुदरत नाराज़ होती है, ईश्वर नाराज़ होते हैं, और कहीं न कहीं इसका दंड आपको देर या सवेर मिलता ही मिलता है। तो जो लोग वशीकरण कर रहे हैं, उन्हें भी दंड मिलेगा, जो करवा रहे हैं, उन्हें भी दंड मिलेगा। तो और जिसके ऊपर बीत रही है, उसका पाप कर्म भी चढ़ेगा। तो कभी भी किसी पे वशीकरण मत कराइए, इससे आप अपने राहु ग्रह को और भी ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे। अगर ख़ासकर उन लोगों के लिए जो प्यार में, एक तरफ़ा प्यार में पड़े हुए हैं, या अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए किसी को वश में करना चाहते हैं। देखिए, हर इंसान की अपनी
स्वतंत्र इच्छा है। कोई आपको पसंद करेगा तो अपनी इच्छा से करेगा, और आनंद भी उसी में है कि कोई आपको अपनाए तो अपनी इच्छा से अपनाए। ज़बरदस्ती का रिश्ता ना कभी भी बनता है और ना कभी भी वो कोई फ़ायदा देता है। रावण ने माँ सीता को प्राप्त करना चाहा और उसका अंत क्या हुआ? तो इसीलिए कभी भी आप गलत कार्य ना करें, अपने राहु को ख़राब ना करें। इसी राहु को आप बहुत बेटर कर सकते हैं अगर आप माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ काली की उपासना करें। तो यही जो है राहु आपके लिए तंत्र में बेनिफिशियल हो जाएगा, सिद्धियाँ हासिल करने में बेनिफिशियल हो जाएगा। गायत्री मंत्र का पाठ करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, यही राहु आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। और जब आप बेटर होते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो सही इंसान आ जाएगा जिसे आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि राहु जब देने पे आते हैं तो आकस्मिक फ़ायदे भी बहुत देते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि वशीकरण के चक्कर में ना पड़े। राहु की जो नेगेटिव साइड है कि किसी पे टोटका करके उसको ज़बरदस्ती वश में करना, इससे दूर रहें। क्योंकि मैक्सिमम लोग वशीकरण के पीछे पागल हैं। तो ये समझ लें कि आपका राहु नेगेटिव हो रहा है। जितनी ज़्यादा आप वशीकरण की क्रियाएं करेंगे राहु नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे नेगेटिव एनर्जीज़ के प्रति। और अगर कोई इंसान वशीकरण ना करके आप पे ऊपरी चढ़ा देता है, प्रेत चढ़ा देता है, या आपके साथ कोई नेगेटिविटी कर देता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे लोग वशीकरण कराने के लिए पागल तो हो जाते हैं, पर उनको तंत्र की दुनिया का कोई इल्म नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती। तो उन्हें नहीं पता कि कोई भी इंसान उन्हें राख दे रहा है, कुछ भी चीज़ दे रहा है, किस लिए दे रहा है, क्या है उसमें। हो सकता है वो किसी मुर्दे की राख हो सकता है किसी फल में किसी प्रेत को दिया जा रहा हो। तो कभी भी ऐसी क्रियाओं को मत कीजिए, क्योंकि ये खतरनाक आपके खुद के और खुद के परिवार के लिए भी साबित हो सकती हैं। बहुत से लोग वशीकरण के नाम पे मंत्र दे देते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करें और इससे सामने वाला इंसान वश में हो जाएगा। काफ़ी प्रचलित है ये बात। ऐसा करने से कई दफ़ा वशीकरण तो मुकम्मल नहीं होता, सामने वाला इंसान तो कंट्रोल में नहीं आता, बल्कि आप स्पिरिट पोजेशन में आ जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उस मंत्र के मायने किसी भी प्रेतात्मा को या किसी गलत ऊर्जा को बुलाने के हों। उस मंत्र का मतलब आपको नहीं पता और आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं किसी को प्राप्त करने के लिए। और अगर उस मंत्र का मतलब ये है कि आप किसी गंदी ऊर्जा को बुला रहे हैं, किसी शैतान को बुला रहे हैं, किसी डिमोनिक एनर्जी को बुला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो गलत ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी, आपके शरीर को ख़राब करेगी, आपके परिवार को ख़राब करेगी। और आप यही सोचते रह जाओगे कि मैंने इतना वशीकरण मंत्र किया, उसका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, या अगर हुआ भी तो उसके साथ साथ मेरे जीवन में बैड लक क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जो ऊर्जाएं होती हैं, जब ये आ जाती हैं मंत्र उच्चारण से, तो पूरी तरह तबाही कर देती हैं। और बहुत से लोग गलत मंत्रों का उच्चारण वशीकरण के नाम पे करते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसी गलतियां ना करें। और कभी भी आप ऐसा कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वशीकरण के नाम पे या कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ सोचिए कि आपको सपने कैसे आ रहे हैं। इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या आप गलती कर रहे हैं या क्या आप सही जा रहे हैं। अगर सपने में आपको दिखाई देता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई है, या आपसे किसी ने कोई चीज़ चुरा ली है, या आपका फैमिली मेम्बर आपसे दूर जा रहा है, या कोई आपके साथ ट्रेजेडी हो गई है, या आपको हर तरीके से कोई नेगेटिविटी दिखाई देती है, या उस मंत्र को जपने से या क्रिया को करने से आपको भूत प्रेत दिखते हैं, हॉरर डरावने सपने आते हैं, या स्टूल या यूरिन दिखाई देता है, या दिखाई देता है कि आप ब्लड दिखाई देता है, या डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं, या कोई भी तरीके से आपको अनजान ऊर्जाएं दिखाई देती हैं जो आपके घर में विचरण कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारे सपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं। तो अगर आप कोई भी वशीकरण की क्रिया आपने किसी से करवाई है या कर रहे हैं, या कोई मंत्र जाप कर रहे हैं वशीकरण का, और आपको सपने बुरे आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं और ये नेगेटिव हो रहा है। राहु भी नेगेटिव हो रहा है, और जो आप वशीकरण के नाम पे कर रहे हैं वो भी आपके लिए हानिकारक साबित हो रहा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, और कभी भी इन टोटकों में दूसरे को प्रभावित करने के टोटकों में खासकर वशीकरण के चक्कर में ना पड़े। इससे एक बारी राहु खराब हो जाते हैं
तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाती हैं। आपके खुद के देवी देवता, पितर, कुल देवी देवता भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपकी की भी पूजा भी लगनी बंद हो जाएगी। तो ऐसा ना करें। आपको राहु को कंट्रोल में करना है, माँ दुर्गा की उपासना करें और इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए कि आपको किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्राप्त करना है। जिसने आपकी ज़िंदगी में आना है वो आ जाएगा या आ जाएगी। आप खुद को इतना काबिल बनाओ कि उस जैसे हज़ारों लोग आपके पीछे मरें। तो अपने आप को बेहतर बनाइए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। दूसरे की ज़िंदगी प्रभावित करने के लिए वशीकरण का सहारा मत लीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये मैंने आज इसीलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे लोग वशीकरण के लिए इंक्वायर करते हैं और मैं हमेशा उनको यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस चक्करों में मत पड़ें। उल्टी सीधी वीडियोस वशीकरण के ऊपर यूट्यूब में भरी पड़ी हैं। उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि वो टोटके सही हैं या गलत हैं और आप अंधों की तरह उनको आजमाए जा रहे हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन में बैड लक लेके आ रहे हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कभी ऐसा ना करें क्योंकि स्टुपिडिटी से भरी हुई वीडियोस, फ़ोटो से वशीकरण, फ़ोन से वशीकरण, एक कॉल आ जाएगी, 2 कॉल आ जाएगी, इन चक्करों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उतना टाइम अपने खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, 2 पैसे कमाने पे इन्वेस्ट कीजिए, अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट कीजिए। जितना अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने आप देखेंगे आपका जीवन बेटर होता जाएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मुझसे बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज़ लेना चाहते हैं या घर की शुद्धि के लिए हमारे से धुनी लीजिए, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।